मॉर्निंग्स एवरीवन। आप लोग सभी लोग को एसवी कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, सिर्फ 5 दिन बचा हुआ है। तो एक दिन पहले आप लोगों को घर से निकलना होगा, क्योंकि बहुत दूर 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 सेंटर है सबका। तो अभी 4 दिन बचा हुआ है, तो 4 दिन में आप लोग को कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाना होगा। 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कौन प्राइवेट का एसवी कोचिंग सेंटर से आपको प्राइवेट किया जाए, कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का मिलेगा आप लोग को, ठीक है। और मैथ का भी क्लास होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया था बहुत, देखो यूपीएससी में आया था, एसएससी में आया था, आरबी एनटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा हास्य गैस के रूप में नहीं है? हास्य गैस मतलब हंसने वाला गैस। क्या है? हंसने वाला गैस। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपीएससी में पूछा था, एसएससी में पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा दांत चिकित्सा द्वारा निश्चितक के लिए स्थान पर रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो दांत में दर्द होता है ना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा गैस है बताइए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन आसन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो जांच चिकित्सा लोग क्या मतलब बेहोश, उसको बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड किसको होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखना आप लोग को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 4 दिन में आप लोग 1000 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मूलमंत्रों में पास पर नाक के चूमने वाले गंध का कारण है। मूत्रालयों के पास पर नाक में चूमने वाली गंध कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, यूरिया। कौन सा होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। जो हम लोग पेशाब करते हैं तो उसमें जो गंध आता है, तो उसमें किससे कारण होता है? चूमने वाली गंध अमोनिया का कारण होता है। गंध आता है उसमें क्या रहता है? पेशाब में जो गंध आता है स्मेल, उसमें अमोनिया के कारण, ठीक है। जो हम लोग टॉयलेट करते हैं ना, उसमें जो गंध आता है उसमें अमोनिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 415, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? ये जल अम्लीय है, ये गंध रहित गैस है, ये पित्त गैस होती है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला हो जाता है। बताइए किस कौन सा होगा? अमोनिया एक गुण है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। क्या होता है? लाल लिटमस। याद रखना, लाल लिटमस क्या होता है? नीला हो जाता है। अमोनिया क्या है? एसिड। क्या करता है? लाल को नीला करता है एसिड। अब बेस लाल लिटमस क्या नीला, तो अमोनिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? नाइट्रिक अम्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? सोना, स्वर्ण मतलब सोना, तांबा, जस्ता और लोहा। आप लोग बताइए। गोल्ड, कॉपर, जिंक और आयरन। नाइट्रिक अम्ल जल्दी बोले किसका होगा? नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एसएससी में आया था 2016 में। इसका होगा स्वर्ण क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन लिया गया सब कोई ना कोई एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका होगा गोल्ड, ठीक है, नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, इक्विराइजिया आयतन के लिए इक्वेशन होता है 1:3 अनुपात में अनुपात में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो सबको पता होगा, हमको लग रहा है सबको आंसर पता है इसका। कमेंट कीजिए इसका आंसर किया। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसको कि ये आंसर सबको पता रहेगा, ठीक है। इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 1:3 में होता है, 1:3 में होता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि इसका आंसर सबको पता रहेगा। 418, जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमारा वीडियो क्लिक करें, प्लीज वो आंसर कमेंट में कीजिए, इसका आंसर कितना होगा। ये जिसका इसका सही होगा उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा टाटा आईटी पर, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी बहुत है। क्वेश्चन नंबर 418,
उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में किस एक का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वेरेजा। बताइए क्या होगा इसमें? इसमें मतलब एक्वेरेजा, एक्वेरेजा मतलब, ठीक है, एक्वेरेजा। किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन। क्या होगा इसमें? नाइट्रो ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये होगा बी नंबर इसका आंसर, ठीक है, नाइट्रोस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, वो पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा किए थे? बाप, ये वेरी खोज हेनिंग ब्रांड से द्वारा किए थे। कोबाल्ट, निकेल, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस। आंसर बताइए क्या होगा इसका? वो पहला तो कौन सा जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड्स, हेनिंग ब्रांड्स के द्वारा किए थे, हेनिंग ब्रांड्स। फॉस्फोरस का कितने था? फॉस्फोरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन किया था? फॉस्फोरस ने किया था। 421, फॉस्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फॉस्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। उसका ज्वलन ताप क्या होता है? बहुत ही कम होता है फॉस्फोरस का, इसलिए उसको पानी में रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 422, कौन सा सफेद सफेद फास्फोरस है? सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस क्यों बोलते हैं? C4 को, C4 बोलते हैं सफेद फास्फोरस, ठीक है। 23, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है? प्रतिक्रियाशील होता है? काला फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, लाल फास्फोरस। ये होता है सफेद फास्फोरस। माचिस की तलियों में होता है पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर। क्या होता है? फास्फोरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी है क्वेश्चन है सब कोई ना कुछ एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसलिए आप लोग एक बार इसको जरूर देखिए अच्छा से। और जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग को 4 दिन में कम से कम 1000 क्वेश्चन कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है? ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है, बताइए आप लोग। नाइट्रोस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फाइन, मीथेन। ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जाता है, मतलब यानी फॉस्फोरस, इसका आंसर होगा फॉस्फाइन। क्या होगा? फॉस्फाइन। ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा मतलब अधिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखना। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसका आंसर होगा फॉस्फाइन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल सीले, कुक, हुक, हाइजेनबर्ग, विलियम्स। कार्ल सीले ने किया था। किसने किया था? सीले, याद रखना, सीले किया था खोज, किसने किया था? सीले। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, ऑक्सीजन। प्रचुर मिलता तत्व क्या मिलता है? ऑक्सीजन। अब बोले पृथ्वी के नीचे सबसे अधिक सिलिकॉन, पृथ्वी के नीचे सबसे अधिक मिलता है ना, ऑक्सीजन मिलता है, सॉरी ऑक्सीजन मिलता है। सबसे प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? ऑक्सीजन, ठीक है। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है? कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है एक ऑक्सीजन परमाणु में? संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन परमाणु कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजी, बाहर संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 2, 6, 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है एक ऑक्सीजन में। तो 2 ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 क्या होता है? 8 होता है। तो देखिए इसके 2, 6, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6, कितना हुआ? 6। ऑक्सीजन का क्या होगा? 6 होगा, ठीक है।
संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी बाहर तो ऑक्सीजन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 2 और 6, तो 6 होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। आप लोग बताइए कौन सा नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस। ऑक्सीजन क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन। इसका आंसर होगा डी। ऑक्सीजन और ओजोन है, एलोट्रोप से, आइसोटोप से, आइसोमर से एंड आइसोबर से। बताइए क्या है ऑक्सीजन और ओजोन। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, एलोट्रोप से। क्या है, एलोट्रोप्स। क्या है, एलोट्रोप्स। 31, निम्नलिखित में कौन सा त्रिपरमाणु अणु यानी ट्राई एटॉमिक अणु है। ट्राई एटॉमिक मतलब O3। क्या होता है, O3, ये अमोनिया। क्या होगा, अमोनिया। ओजोन क्या होगा, ओजन। ओजन के, ये देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है। ओजन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु होती है, क्या होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3। ओजोन की रासायनिक केमिकल फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है, O3। क्या होगा, O3। ओजोन मंडल इसे बचाती है, क्या बचाता है, ओजोन मंडल। एक्स किरणें को, वरक्त किरणें को, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें। क्या क्या होता है, पराबैंगनी किरणें को, ठीक है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों के से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय कारण क्या होता है। मेन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमको हानिकारक पराबैंगनी किरणों के से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत को क्षय के कारण कौन सी गैस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, मेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम लोग ओजोन गैस को क्या करता है, ओजोन परत को क्षय करता है, नष्ट करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मेन होता है, सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन। क्या होता है, क्लोरीन। तो इसमें इसी में किसी किसी में ऑप्शन को क्लोरीन देगा तो क्लोरीन मारना है, ठीक है, क्लोरीन। इसमें होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया है, ठीक है, CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन देगा, क्लोरीन मारना है, क्लोरीन भी मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरीन। इसी में क्लोरीन भी आता है, ठीक है। सल्फर का साधारण नाम क्या है, सल्फर का साधारण नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूरॉन, गिलिना, लाइम और ब्रिमस्टोन। क्या है, ब्रिमस्टोन। ये याद रखना, पूछा गया था SSC 2016 में। ब्रिमस्टोन सल्फर का रासायनिक नाम, साधारण नाम ब्रिमस्टोन। सल्फर के अपना नाम किस भाषा में लिखा गया है, लैटिन से, संस्कृत से, यूनानी से, मैड्रिन से। किसमें लिखा गया बताइए, संस्कृत में। क्या में, संस्कृत से। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया है, संस्कृत से लिया है, ठीक है। कोई कि लैटिन नहीं है सल्फर का, दूसरा जो है लैटिन, लेकिन सल्फर का तो संस्कृत है। इसका खोज क्या था, ब्रिमस्टोन, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 438, प्याज काटने समय समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है। प्याज जब हम लोग काटते हैं तो आंख में जलन होता है, आप लोग ही पता है, क्योंकि आप लोग प्याज काटे को भी हो गए तो आंख में जलन आता है, जलता आंख। तो कारण, मुख्य कारण क्या है उसका, क्या रहता है, प्याज में सल्फर रहता है, सल्फर, याद रखना, ठीक है, जिसके कारण आंख में जलन होता है। रबर को विकलित करने के लिए किसके प्रयोग होता है, सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस। रबर को विकलित करने के लिए, मतलब उसको उबालने के लिए, उसमें क्या मिले, उसमें सल्फर मिलेगा, क्या मिले, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 440, निम्नलिखित में कौन से अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ब्रोमीन। अधातु है, क्या है, ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 441 ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन और नाइट्रोजन। जो ज्वालामुखी पर्वत में सल्फर डाइऑक्साइड, क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा
एक वायु परिशोधक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बताइए क्या होगा इसका? क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में कौन सा एक वायु परिशोधक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होता है? आप लोग बताइए, इसका आंसर बताइए कितना होगा? 442 नंबर। बताइए क्या होगा इसका? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आप लोग को टाइम दिया जा रहा है, इसको देख के लीजिए। आप लोग को इसमें टाइम दे रहे हैं। यूपीएससी में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी, यूपीपीएससीएस, यूपीपीपीसीएस 2011 में आया था। निम्नलिखित में कौन सी एक वायु परिशोधक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। जो भी हम लोग पेट्रोल जलाते हैं ना, जैसे बाइक में क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड में निकलता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है वायु प्रदूषण के लिए। गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। ये कोयला जलाते हैं ना हम लोग, तो उसमें भी उत्पन्न होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह के टाइप का क्वेश्चन पाने आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, इससे और क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। फिजिक्स का भी लेंगे, ठीक है, जीके का भी बताएंगे। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू। और जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है वो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।